क्वेश्चन 1, इसमें हमें कहा गया है हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन ऑल टुगेदर कैन बी मेड। इसमें हमें परमुटेशंस, नंबर ऑफ परमुटेशंस बताना है, लेकिन ये एक ख़ास केस है जिसमें जो लेटर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे हम पाकपतन में देखें तो ए जो है ये 3 दफ़ा आया हुआ है और पी जो है ये 2 दफ़ा आया हुआ है। इसी तरह टी जो है ये 2 दफ़ा आया हुआ है। तो इसका पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास वर्ड है पाकपतन। अब पाकपतन में हमारे पास जो टोटल लेटर्स हैं वो बनते हैं 9। N1 में हम जो लेटर ले लेते हैं वो A ले लेते हैं और A की जो तादाद है वो 3 है। N2 जो है इसमें हम लेटर P ले लेते हैं और P की तादाद जो है ये 2 है। इसी तरह N3 जो है ये हम T ले लेते हैं, T की जो तादाद है ये 2 है। तो हम फार्मूला इसमें जो यूज़ करेंगे वो रिपीट वाला यूज़ करेंगे, यूजिंग फार्मूला परमुटेशंस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n1 का फैक्टोरियल इंटू n2 का फैक्टोरियल इंटू n3 का फैक्टोरियल। जो सिंगल है उसको आप छोड़ दें तो ये आ जाता है 9 का फैक्टोरियल आ जाएगा। n जो है 9 के बराबर है। n1 जो है ये 3 आ जाता है, 3 का फैक्टोरियल है। और n2 जो है ये 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। n3 भी 2 है, इसलिए ये भी 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। इसे अब हम लिख सकते हैं 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल इसलिए लिख रहा हूँ कि नीचे 3 का फैक्टोरियल है जो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल डॉट 2 फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल 3 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। 2 का फैक्टोरियल जो है ये 2 इंटू 1 2 के बराबर होता है, ये भी 2 के बराबर होता है, और 2 इंटू 2 4 के बराबर होता है। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15120। इसी तरह सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में वर्ड दिया गया है पाकिस्तान। यहाँ पर हमारे पास जो n है यानी कि टोटल जो लेटर्स हैं वो 8 हैं और जो रिपीट हो रहे हैं वो सिर्फ A रिपीट हो रहा है जो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो बाकी जो है वो सिंगल सिंगल लेटर्स आए हुए हैं। तो इसमें जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा यूजिंग फार्मूला परमुटेशंस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n1 का फैक्टोरियल इंटू n2 का फैक्टोरियल n3 का फैक्टोरियल। अब हमारे पास जो n है वो 8 है तो 8 का फैक्टोरियल आ जाएगा और n1 जो है ये 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। बाकी सारे क्योंकि सिंगल सिंगल हैं इसमें हमें ज़रूरत नहीं है कि बाकियों को लिखने की। PKISTN जो है ये सिंगल सिंगल है, तो अगर हम लिखें या ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो 8 फैक्टोरियल को हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 8 7 6 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और ये रिज़ल्ट आ जाता है 201600। यही आंसर होगा इसका। अब हमारे पास जो थर्ड है वो है मैथमेटिक्स। यहाँ पर टोटल लेटर्स अगर आप देखें तो ये है n इज़ इक्वल टू 11 आ जाता है और जो रिपीट होने वाले हैं उसमें n1 जो है ये a जो है ये 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। इसके अलावा m जो है ये n2 ले लेते हैं, ये भी 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। इसके अलावा t जो है ये n3 ले लेते हैं, ये भी 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। ब्रैकेट के अंदर इसलिए लिख रहे हैं ताकि ज़ाहिर हो जाए कि कौन सा लेटर हम ले रहे हैं।
बाकी जो है वो सिंगल सिंगल हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, यूजिंग फार्मूला परमुटेशंस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n1 का फैक्टोरियल इंटू n2 का फैक्टोरियल इंटू n3 का फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल जो है यहाँ पर आ जाएगा 11 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n1 जो है ये 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, n2 जो है इसी तरह n3 जो है ये 2 का फैक्टोरियल। तो ये सारे फैक्टोरियल्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 4989600। ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। चौथा पार्ट है जिसमें वर्ड दिया गया है असैसिनेशन। में हम टोटल वर्ड्स को अगर काउंट करें तो ये आ जाता है n इज इक्वल टू 13। और जो रिपीट हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो रिपीट हो रहा है वो s है। n1 इज इक्वल टू, ये 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है s। n2 जो है ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है a। इसी तरह जो n3 है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है n। और n4 जो है ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है i। तो इसके लिए भी फार्मूला हम यूज़ करते हैं, यूजिंग फार्मूला परमुटेशंस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n1 का फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल इंटू n4 का फैक्टोरियल। या ये आ जाता है 13 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n1 जो है ये है 4 का फैक्टोरियल, n2 जो है ये 3 का फैक्टोरियल, इसी तरह n3 जो है ये 2 का फैक्टोरियल और n4 जो है ये 2 का फैक्टोरियल। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा 108108000। ये इस पार्ट का आंसर होगा। ये रिज़ल्ट आप कैलकुलेट खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन 2, हाउ मेनी परमुटेशंस of the letters of word Panama can be made if P is to be the first letter in each arrangement। वर्ड हमें दिया गया है पानामा, इसकी हमने परमुटेशंस फाइंड करनी है, लेकिन कंडीशन ये है कि P ने पहली पोजीशन पर फिक्स पोजीशन पर रहना है। इसके लिए जो बाकी लेटर्स हमारे पास बच जाते हैं वो 5 होंगे। तो इसको सॉल्व करते हुए हमें गिवन है पानामा, और जो कंडीशन हमें दी गई है, इफ़ वी फिक्स P at first place then remaining number of letters are equal to 5, n equal to 5। बाकी जो लेटर्स बचते हैं जिनको हम रोटेट कर सकते हैं या जिनकी अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं वो बाकी 5 बचते हैं। अब इन 5 में से अगर हम देखें तो हमारे पास जो एज हैं वो n1 अगर हम ले लें तो वो 3 हैं। इनको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। और हमारे पास जो बाकी बचते हैं n2, n जो है ये 1 टाइम है। इसी तरह जो m है वो 1 टाइम है। तो अब इसका में हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं, यूजिंग फार्मूला परमुटेशंस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n1 का फैक्टोरियल डॉट n2 का फैक्टोरियल डॉट n3 का फैक्टोरियल। तो ये है 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल। ये 1 फैक्टोरियल अगर ना आप ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आ जाता है 5 का फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं 5, 4 और 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई
3 का फैक्टोरियल इंटू बाकी जो बचते हैं ये 1 और 1 बचता है। ये 3 का फैक्टोरियल 3 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाता है और ये 20 हमारा आंसर आ जाता है। Question 3. How many arrangements of the letters of word attacked can be made if each arrangement begins with C and ends with K? हमें वर्ड दिया गया है अटैक्ड, इसके कितने अरेंजमेंट्स बनते हैं जबकि C को पहली पोजीशन पर रहना चाहिए और K को आखिरी पोजीशन पर रहना चाहिए। हमें जो वर्ड दिया गया है वो है अटैक्ड। अब इसमें जो कंडीशन है वो है इफ वी फिक्स C at start and K at end, then remaining letters are इक्वल टू n इक्वल टू बाकी जो हमारे पास लेटर्स बन जाते हैं, ये टोटल 8 हैं तो बाकी जो बच जाएंगे वो 6 बचेंगे। यहाँ पर अब जो बाकी 6 बचते हैं इनमें से C और K को तो छोड़ दें, बाकी जो बचते हैं उनको हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो A है ये 2 दफ़ा आ रहा है, इसी तरह जो T है वो भी 2 दफ़ा आ रहा है। तो इसके लिए हम बाकी जो है सिंगल सिंगल आ रहे हैं, इसलिए फार्मूला यूज़ करते हुए यूजिंग फार्मूला परमुटेशंस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n1 का फैक्टोरियल इंटू n2 का फैक्टोरियल। n1 जो है ये n जो है हमारे पास अब 6 है, 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, या ये आ जाता है 6 5 4 3 2 और 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 180 आएगा, 180 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 4. How many numbers greater than 1 million can be formed from the digits 0 2 2 2 3 4 and 4? हमें ऐसे नंबर्स बताने हैं जो 1 मिलियन से बड़े हों और इन नंबर से हम इनको फॉर्म कर सकें। अब इसमें हम देखते हैं कि ये टोटल 7 नंबर हैं, तो किसी एक नंबर को हम पहले नंबर पे पहले पोजीशन पे फिक्स करें लेफ़्ट हैंड साइड से तो हमें एक नंबर मिल जाता है। अगर हम 0 को फिक्स करते हैं तो बाकी जो हमें नंबर मिलते हैं वो जाहिर है कि उसके बाद 6 पोजीशंस बाकी बचती हैं। तो इस सूरत में ये अगर 0 को हम फिक्स करते हैं तो जो बाकी 6 पोजीशंस पर नंबर हम रोटेट करें तो ये 1 मिलियन से ज़्यादा नहीं बनते। इसलिए जो नंबर्स 1 मिलियन से ज़्यादा बनेंगे वो या तो 2 से स्टार्ट हो रहे होंगे या 3 से स्टार्ट हो रहे होंगे या 4 से स्टार्ट हो रहे होंगे। तो इनको यूज़ करने के लिए हम पहले लिख लेते हैं द नंबर्स ग्रेटर देन 1 million can be of the forms। पहले हम फिक्स करते हैं 2 को पहली पोजीशन पे और बाकी जो 6 नंबर हैं उनको हम रोटेट करते हैं। इस तरह बॉक्स अप बना लें जो ये जाहिर करेंगे कि आप 6 पोजीशंस को यहाँ पर रोटेट कर रहे हैं। 2 को हमने फिक्स कर लिया। अब कोई भी नंबर इसमें यहाँ पर इस पोजीशन पे हम लेके आएँ तो ये ऑब्वियसली 1 मिलियन से ज़्यादा होगा। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो टोटल नंबर रह जाते हैं जिनको हमने रोटेट करना है वो है 6 फैक्टोरियल। 6 नंबर बाकी रह जाते हैं और इनमें से जो कॉम्बिनेशन बनता है बाकी एक 2 को हमने यहाँ पर ले लिया है, अलहदा कर लिया है। तो जो बाकी बचते हैं वो बाकी 2 दफ़ा 2 बच जाता है।
तो इसलिए यहाँ पर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा और बाकी 3 जो है वो 1 टाइम बचता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 जो है वो 2 टाइम्स बचता है, तो ये 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ पर हमने जो फार्मूला यूज़ किया है वो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n1 का फैक्टोरियल इंटू n2 का फैक्टोरियल, ये हमने फार्मूला यूज़ किया है। इसको अब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 6, 5, 4, 3, 2, 1 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और 2 2 ज़ार 4 आ जाता है। इन सब को मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट आ जाता है 180। तो इस तरीके से अगर हम 2 को पहले नंबर पर फिक्स करें तो हमें 180 कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम जो फिक्स करते हैं वो 3 को फिक्स करते हैं और बाकी जो 6 पोजीशंस हैं उनको हम बाकी 6 नंबर्स के साथ रोटेट करते हैं। अब इस सूरत में यही फार्मूला हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो बाकी नंबर बचते हैं वो 6 फैक्टोरियल हैं ये, लेकिन यहाँ पर कम्बिनेशन जो है वो चेंज हो जाता है। अब हमारे पास जो 2 हैं वो 3 हैं जिनको हम रोटेट कर सकते हैं, ये 3 फैक्टोरियल आ जाएगा और 3 को तो हमने यूज़ कर लिया है और वैसे भी 1 फैक्टोरियल बनता है। और 4 के जो हैं वो 2 कम्बिनेशन है, 2 नंबर्स हैं तो वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल आएगा। अब इसको हम ओपन करते हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1 डिवाइडेड बाई 3, 2, 1 इंटू 2 इंटू 1। 3, 2, 1 से 3, 2, 1 कैंसिल हो गया और 2 2 ज़ार 4 आ गया, तो ये आ गया 60। इसी तरह जो नेक्स्ट पोजीशन आएगी उसमें पहली पोजीशन पर हम 4 ले लेते हैं और बाकी 6 पोजीशंस जो बाकी बचती हैं उनको हम रोटेट करते हैं। इस सूरत में हमारे पास जो बाकी नंबर बचते हैं वो हैं 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जो 2 के कॉम्बिनेशन में बनते हैं, 2 जो जितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है उसको हम लिखते हैं ये 3 फैक्टोरियल है और इसके बाद 3 जो है ये 1 टाइम रिपीट हो रहा है तो ये 1 का फैक्टोरियल होगा। लिखें या ना लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और 4 एक हमने यूज़ कर लिया है, बाकी एक 4 बचता है तो वो भी 1 फैक्टोरियल होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 6, 5, 4, 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल। तो 3 के फैक्टोरियल से 3 के फैक्टोरियल को कैंसिल कर दें तो ये रिज़ल्ट आ जाता है 120। तो इस तरीके से टोटल जो रिक्वायर्ड नंबर्स आते हैं, सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर ये बन जाएंगे 180 प्लस 60 प्लस 120। इन सबको ऐड करेंगे तो 360 कॉम्बिनेशंस टोटल ऐसे बनेंगे जो 1 मिलियन से ज़्यादा के होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी 6-digit numbers can be formed from the digits 2, 2, 3, 3, 4, 4। हमें ये बताना है कि ये जो 6 डिजिट्स हमें दिए गए हैं इनसे हम कितने टोटल 6 डिजिट के नंबर बना सकते हैं। हाउ मैनी ऑफ देम विल लाई बिटवीन 400,000 एंड 430,000। इनमें से कितने नंबर ऐसे होंगे जो 4 लाख और 4,30,000 के दरमियान फॉल कर रहे होंगे। तो पहला पार्ट हम साफ सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पर 6 नंबर हैं, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है और 4 है। यहाँ पर हमारे पास जो है n जो है ये 6 बन जाता है, n1 जो है ये 2 है, 2 को काउंट करें तो ये 2 दफ़ा 2 है। इसी तरह n2 जो है ये 2 है, ये 3 के लिए 2 बन जाता है, 3 भी 2 दफ़ा आया हुआ है। इसी तरह n3 जो है ये 4 को अगर हम काउंट करें तो ये भी 2 बन जाता है, यहाँ पर 4 हमने ले लिया। अब जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं, सो यूजिंग द फार्मूला n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n1 का फैक्टोरियल इंटू n2 का फैक्टोरियल इंटू n3 का फैक्टोरियल। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम ये हासिल कर सकते हैं कि हमारे पास n जो है ये 6 फैक्टोरियल है और n1 जो है ये 2 का फैक्टोरियल है, इंटू 2 का फैक्टोरियल है और इंटू 2 का फैक्टोरियल है। 6 का फैक्टोरियल का मतलब है 6, 5, 4, 3, 2 और 1 और 2 का फैक्टोरियल जो है 2 इंटू 1
और 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1। ये एक दफ़ा 2 इससे कैंसिल हो जाएगा और 2 और 2 जो है ये 4 से कैंसिल हो जाएगा और इसका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा 90। तो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ परमुटेशंस होंगी या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ जो नंबर्स हम फॉर्म कर सकेंगे वो 90 होंगे। एक आंसर इसका ये आ गया है। अब दूसरा हिस्सा हमने फाइंड करना है जिसमें नंबर जो हैं वो 400,000 से लेकर 430,000 के दरमियान फ़ाल करना चाहे। अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 या 3 से स्टार्ट करें नंबर को तो वो नंबर जो है वो 400,000 से कम बनेगा। ऐसे नंबर जो 4 से स्टार्ट हो रहे हों वही नंबर इसमें फ़ाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आगे कंडीशन ये है कि ये 430,000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो अगर हम ये नंबर लेते हैं 4 और यहाँ पर हम 2 फिक्स करते हैं और इसके बाद हम जो बाकी 4 पोजीशंस बनती हैं तो ये नंबर जो हैं ये ग्रेटर देन आ जाएंगे, ग्रेटर देन हो जाएंगे 400,000 से। लेकिन ऐसे नंबर जो हमने 4 या 3 से स्टार्ट लें तो ये नंबर जो हैं ये बड़े हो जाएंगे 430,000 से, 4,30,000 से। तो इसलिए ये हम कम्बिनेशन नहीं लेंगे, सिर्फ ये वाला कम्बिनेशन हम लेंगे। तो इसका जो पार्ट 2 है उसके लिए हम लिखते हैं द नंबर्स lying between 400,000 and 430,000 are of the form। इसमें हमें फिक्स करना पड़ेगा पहली 2 पोजीशंस को, यहाँ पर 4 और 2, और बाकी 4 पोजीशंस जो हैं वो हम रोटेट कर सकते हैं। तो ये पोजीशन हमारे पास बनेगी। इसमें जो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स बनेंगी, सो द रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स आर, जो हम रोटेट कर सकते हैं वो 4 पोजीशंस हैं जिनको हम रोटेट कर सकते हैं। तो ये टोटल 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इस 4 में से आप ये देखें कि एक 4 को हमने अलहदा कर लिया है और एक 2 को हमने अलहदा कर लिया है। तो जो बाकी बचते हैं वो ये वाले नंबर्स बचते हैं। इसमें जो 3 है ये 2 टाइम्स फॉल कर रहा है तो इसको हम 2 फैक्टोरियल लेंगे एंड 1 फैक्टोरियल लेंगे, फार्मूला यही यूज़ हो रहा है। और बाकी जो नंबर बच रहे हैं उसमें 4 जो है वो 1 टाइम बच रहा है, इसको हम 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ना लिखें तब भी फ़र्क नहीं पड़ता। इनटू जो बाकी 2 ये वाला बच रहा है इसको भी हम 1 फैक्टोरियल लिखते हैं। तो ये आ जाता है 4 3 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। 2 इंटू 1 से कैंसिल हो जाएगा और इस तरह ये 12 नंबर्स बनेंगे जो 400,000 से बड़े होंगे और 430,000 से कम होंगे। Question 6. 11 members of a club form 4 committees of 3, 4, 2, 2 members so that no member is a member of more than 1 committee। टोटल जो नंबर है मेंबर्स का एक क्लब में वो 11 हैं। उसमें से वो मुख्तलिफ कमेटीज़ बनाते हैं जिसमें एक कमेटी में 3 मेंबर हो सकते हैं, दूसरी में 4 हो सकते हैं, तीसरी में 2 हो सकते हैं और फिर 2 हो सकते हैं। इस तरीके से ये भी 11 बनता है। तो हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है, अरेंजमेंट्स या परमुटेशंस फाइंड करनी है कि इस तरह से कितनी कमेटीज़ वो फॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे पास जो टोटल नंबर मेंबर्स हैं वो हैं टोटल मेंबर्स n इज़ इक्वल टू 11। ये यहाँ पर दिया हुआ है कि ये 11 है। अब जो हमारे पास जो परमुटेशंस दी गई, जो कम्बिनेशन है मेंबर्स का, वो बनता है कि n1 जो है ये 3 है, n2 जो है ये 4 है, n3 जो है ये 2 है और n4 जो है ये 2 के बराबर है। ये मेंबर जो हैं ये एक एक कमेटी में, एक में 3 हैं, दूसरी में 4 हो सकते हैं, तीसरी में 2 और चौथी में 2 हो सकते हैं, इसलिए हमने ये ले लिया है। अब हम फार्मूला यूज़ करते हैं, यूजिंग द फार्मूला n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n1 का फैक्टोरियल इंटू n2 का फैक्टोरियल
इंटू n3 का फैक्टोरियल इंटू n4 का फैक्टोरियल। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमारे पास आ जाता है, सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कमिटीज़ ये आ जाएगा n जो है हमारे पास है 11 का फैक्टोरियल आ जाएगा, n1 का फैक्टोरियल जो है ये है 3 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल और फिर 2 का फैक्टोरियल। तो इस तरह ये आ जाएगा 11 10 9 8 7 6 5 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 3 2 1 इंटू 4 का फैक्टोरियल इसी तरह लिख लें क्योंकि ये 4 का फैक्टोरियल हमारे पास है 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। ये 4 का फैक्टोरियल इस 4 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाता है, 3 2 ज़ार 6 ये इससे कैंसिल हो जाता है और 2 2 ज़ार 4 ये 2 टाइम्स इससे कैंसिल हो जाता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा 69300। ये हमारा आंसर होगा जो नंबर ऑफ़ कमेटीज़ फॉर्म होंगी। Question 7. The DCOs of 11 districts meet to discuss the law and order situation in their districts. In how many ways can they be seated at a round table when two particular DCOs insist on sitting together? 11 DCO हैं और वो राउंड टेबल पर बैठ रहे हैं, उनमें से दो ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने इकट्ठे बैठना है। अब ये एक सर्कुलर परमुटेशन का क्वेश्चन है। हमारे पास जो दो DCOs हैं उनको अगर हम एक पर्सन के तौर पे ले लें तो बाकी हमारे पास जो बचते हैं पोजीशन वो 9 DCOs बनते हैं जिनको हम रोटेट कर सकते हैं और एक वो हो जाता है जिनको दो को हमने इकट्ठा किया है। तो इसलिए हमारे पास जो नंबर ऑफ मैन बनते हैं इसको इसी तरह हम लिख लेते हैं, कंसीडर द 2 DCOs एज वन मैन। एक पोजीशन हम की ले लेते हैं कि ये एक पोजीशन है, तो जो टोटल नंबर बन जाता है नाउ द नंबर ऑफ मैन, नाउ द टोटल नंबर ऑफ मैन ये 10 पोजीशंस बन जाएंगी क्योंकि दो जो हैं वो इकट्ठे बैठ रहे हैं इसलिए 10 पोजीशंस मुख्तलिफ बन जाएंगी। अब ये कितने तरीके से बैठ सकते हैं, एक पोजीशन जो है वो फिक्स है तो बाकी जो पोजीशंस बनती हैं वो 9 बनती हैं। एंड नंबर ऑफ वेज दैट 10 men can be seated at a round table अब ये 10 है तो ये होता है n-1 का फैक्टोरियल, तो ये है 10-1 का फैक्टोरियल या ये आ जाता है 9 का फैक्टोरियल। और दूसरी बात ये है कि ये जो दो लोग हैं ये इकट्ठे बैठना चाहते हैं, इनको भी दो तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। फर्ज किया कि एक जो है ये ए और बी हैं, ये इस तरीके से भी बैठ सकते हैं और बी ए के तरीके से भी बैठ सकते हैं। तो ये जो दो पोजीशन, एक पोजीशन ऐसी है जिसमें ये दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं, ये भी दो तरीके से अरेंज हो सकती है, तो इसको भी हम मैनेज करते हैं। तो DCOs कैन सिट इन 2 different positions. So the total number of ways, जो total number of ways हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 फैक्टोरियल। ये 9 फैक्टोरियल वो अरेंजमेंट आई थी कि ये जब दो मैन जो हैं, ये दो DCO जो हैं इकट्ठे बैठे हुए हों और बाकी को हम रोटेट कर रहे हों। अब ये दो के दरमियान भी क्योंकि जो है दो अरेंजमेंट्स बन सकते हैं इसलिए 2 से इसको मल्टीप्लाई किया है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 725760। इस तरह ये हमारा आंसर होगा।
Question 8. The Governor of Punjab calls a meeting of 12 officers. In how many ways can they be seated at a round table? 12 ऑफिसर्स की मीटिंग कॉल की गई है गवर्नर पंजाब की तरफ से। इन कितने तरीके से ये राउंड टेबल पर बैठ सकते हैं? तो ऑब्वियसली एक ऑफिसर को हम यहाँ पर फिक्स करेंगे। इफ़ वी फिक्स सीट ऑफ वन ऑफिसर, then there are 11 seats for 11 officers. So the required number of arrangements are, अब ये क्योंकि सर्कुलर परमुटेशन का क्वेश्चन है तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि सर्कुलर परमुटेशन में हम एक पोजीशन को फिक्स करते हैं, किसी एक पोजीशन को फिक्स करते हैं और बाकी को हम रोटेट करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि 12 की पोजीशन थी, 12 लोग थे, एक को हमने फिक्स किया तो बाकी 11 बच गए। तो 11 का जो हमने फैक्टोरियल है वो लेना है। तो ये आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल या ये 11 का फैक्टोरियल। ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 39916,800 ये आंसर आ जाएगा। Question 9. Fatima invites 14 people to the dinner. There are 9 males and 5 females who are seated at 2 different tables, so that guests of one sex sit at one round table and the guests of other sex at the second table. Find the number of ways in which all guests are seated. फातिमा ने 14 लोगों को डिनर पर खाने के लिए बुलाया है, जिसमें से 9 मर्द हैं और 5 औरतें हैं। उन्हें वो 2 टेबल्स पर बिठाना चाहती है, जिसमें एक टेबल पर मर्द बैठेंगे और दूसरे टेबल पर औरतें बैठेंगी। तो इसको हमने बताना है कि कितने मुख्तलिफ तरीके से ये लोग बैठ सकते हैं मुख्तलिफ टेबल्स पर। तो हर टेबल में एक पोजीशन हमें फिक्स करनी पड़ेगी। जो सर्कुलर परमुटेशन है उसमें ये हम रूल फॉलो करते हैं कि एक पोजीशन को हम फिक्स करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 9 है, यहाँ पर हमारे पास 5 है, एक एक पोजीशन हम फिक्स कर रहे हैं। तो पहले हम लिख देते हैं कि इफ़ वी फिक्स द सीट ऑफ वन मेल and one female, then the required number of arrangements are, ये 2 मुख्तलिफ कम्बिनेशंस हैं, एक 9 का है एक 5 का है। तो ये आ जाएगा, एक है n1-1 का फैक्टोरियल, इसको हम n1 ले लेते हैं, ये 9 है और इसको हम n2 कह देते हैं। और दूसरा है n2-1 का फैक्टोरियल। n1 जो है ये 9-1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, इंटू 5-1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, या ये इक्वल टू है 8 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। तो 8 और 4 के फैक्टोरियल को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट आ जाता है 9677680। इस तरह ये आंसर आ जाता है। क्वेश्चन 10. Find the number of ways in which 5 men and 5 women can be seated at a round table in such a way that no 2 persons of the same sex sit together. अब हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है उसमें 5 मैन हैं और 5 वुमेन हैं। इसमें से किसी एक पोजीशन पर हम या आइदर मैन को फिक्स कर लेते हैं, मैन की सीट, या वुमेन की सीट फिक्स कर लेते हैं। तो पहला काम हम ये करते हैं कि इफ़ वी फिक्स ए सीट ऑफ वन मैन और वन
women, then the number of ways in which 5 men and 5 women can sit। अब एक को हमने फिक्स किया है, या मैन की पोजीशन को हमने फिक्स किया है या वुमेन की पोजीशन को हमने फिक्स किया है, बाकी जो है वो रोटेटेबल हैं। अब फ़र्ज़ किया कि हमने मैन की पोजीशन को फिक्स किया है, तो हमारे पास जो वुमेन की कॉम्बिनेशन है वो बाकी 5 फैक्टोरियल रह जाता है, और जो मैन के बाकी रह जाता है वो 4 बाकी रह जाते हैं, तो उनको हम 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा 2880। ये 2880 वो कम्बिनेशन है जितनी तादाद में ये लोग बैठ सकते हैं। क्वेश्चन 11, इन हाउ मैनी वेज कैन 4 कीज़ बी अरेंज्ड ऑन अ सर्कुलर की रिंग। 4 कीज़ हैं, इनको हमने सर्कुलर की रिंग पे अरेंज करना है। इसके लिए हम अगर आप देखें तो हम 2 तरीक़ों से इनको अरेंज कर सकते हैं। एक को हम फिक्स कर लें तो इसको या तो हम क्लॉकवाइज फिक्स कर सकते हैं या हम इनको एंटी क्लॉकवाइज फिक्स कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से। तो अब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ कीज़ हैं वो हैं द नंबर ऑफ़ कीज़ इज़ इक्वल टू 4। जिस तरीके से इनको अरेंज किया जा सकता है वो है द नंबर ऑफ़ ways in which 4 keys can be arranged in circular key ring। अब इसमें एक तो ये है कि ये 3 फैक्टोरियल बनता है। 4 को हमने 4 - 1 का फैक्टोरियल लें तो 3 फैक्टोरियल बनता है। अब इसके क्योंकि 2 अरेंजमेंट बन सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो थ्योरी में हमने देखा था कि इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसी सूरत में जब हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है 3 2 1, या ये आ जाता है 3। इसका आंसर जो है ये 3 होगा। क्वेश्चन 12, हाउ मैनी नेकलेसेस कैन बी मेड फ्रॉम 6 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। हमारे पास 6 बीड्स हैं डिफरेंट कलर्स के, तो इसमें से नेकलेस हमने बनाने हैं, हार बनाने हैं, मोती हैं हमारे पास, उनमें से हार बनाने हैं। तो इनको 2 तरीक़ों से हम कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि हम एक को फिक्स करें और हार जो है उनको, जो बीड्स हैं मोती हैं, उनको क्लॉकवाइज अरेंज करें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एक को हम फिक्स करें और जो मोती हैं इनको हम एंटी क्लॉकवाइज अरेंज करें। तो ऐसी सूरत में जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ बीड्स हैं, द नंबर ऑफ़ बीड्स, ये हमारे पास 6 हैं। द नंबर ऑफ़ वेज, जितने तरीक़ों से इनको हम अरेंज कर सकते हैं वो है द नंबर ऑफ़ ways in which 6 beads can be arranged in a necklace ये अब आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल जो है ये बन जाता है 5 का फैक्टोरियल। और क्योंकि इन्हें 2 तरीक़ों से हम अरेंज कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 60। इस तरह 60 हमारा आंसर होगा।